Good morning, sir. Good morning, all of you. क्या बताना है, कुछ पूछना है? यस सर। क्या पूछो? सर एक प्रोग्राम बता दीजिए, मतलब उसमें फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास दोनों एक मतलब प्रोग्राम के थ्रू। फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास। यस सर। सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन बता देते हैं प्रोग्राम। देखिए, फ्रेंड फंक्शन का पहले हम एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। Past tense। एरो
Yeah. Big question. Big question. Friend function बनाते हैं और distance add distance बनाते हैं और फ्रेंड फंक्शन को सिर्फ हम डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, डिफाइन हम लोग क्लास से Outside बाहर the करते हैं और हमेशा क्लास के अंदर जो डिफाइन डिक्लेयर करते हैं उसमें फ्रेंड लगाते हैं। अब इसका बॉडी बनाना है। जब क्लास के बाहर हम लोग बॉडी बनाएंगे तो कोई फ्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास के अंदर लगाने की जरूरत है। डिस्टेंस और इसको हम लोग रिटर्न टाइप बना दे रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं रिटर्न टाइप बना रहे हैं। एक इसको रिटर्न टाइप बना हैं। डॉट फर्स्ट वन डॉट 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 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं D1 डॉट 5 4.2 वन डॉट से और ये हो गया D2 से 2.2 डॉट
अब ये फ्रेंड फंक्शन डायरेक्टली आपको क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है, डायरेक्टली Yes, कॉल होगा, sir. बट ये रिटर्न करेगा तो ऑब्जेक्ट टाइप की चीजें रिटर्न करेगा, इक्वल टू डायरेक्ट कॉल कर देंगे एट डिस्टेंस, रिटर्न टाइप है और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या दे दिए, ऑब्जेक्ट दे दिए, इसके अंदर हम लोग पास कर दे रहे हैं D1 और D2, और फिर D3 को D2 होगा और D3 को हम लोग जो रिटर्न किया उसको डिस्प्ले करा देंगे। आ गया। Yes, sir. समझ गए इसमें क्या क्या हुआ, Yes, sir. क्या और क्या क्या देखा, क्या सीखा, फ्रेंड फंक्शन में क्या क्या नई नई चीजें देखा, फ्रेंड फंक्शन कैसे काम कर रहा है। फ्रेंड फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, किस तरह के फंक्शन बोलते हैं। नन मेंबर फंक्शन। नन मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये मेंबर रहता तो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होता है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हुआ है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं हुआ, ये तो ये रिटर्न कर रहा है फ्रेंड फंक्शन, ऑब्जेक्ट टाइप की चीज है तो ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है, ऑब्जेक्ट को टाइप ही इसको होल्ड करने की चाहिए, बट डॉट लगा के कहीं कॉल नहीं हो रहा है, ये नन मेंबर फंक्शन है, दैट मींस दैट फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए मेंबर ऑफ डिस्टेंस क्लास, इट्स ए नन मेंबर फंक्शन। एंड दूसरा चीज आपको बताए थे कि फ्रेंड फंक्शन ओनली डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास with using friend keyword and defined outside the class without using friend keyword। Thank you. यानी कि हम लोग फ्रेंड फंक्शन को सिर्फ जिस क्लास का ये फंक्शन ये अपने आप यहाँ से पहले बना हुआ है, जरूरी नहीं कि हम लोग ये बनाए, पहले ये बना हुआ है, ये किसी का मेंबर नहीं है, क्योंकि किसी क्लास के अंदर ही नहीं ये फंक्शन बना हुआ है, कोई क्लास से लेना देना इसको नहीं, बस इसको अगर इस फंक्शन को यूज करना है डिस्टेंस तो फ्रेंड लगा के अपने अंदर क्या कर लिया, डिक्लेयर कर, है ना, ओनली डिक्लेयर्ड इनसाइड क्लास विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड कीवर्ड एंड डिफाइंड आउटसाइड क्लास विदाउट यूजिंग फ्रेंड कीवर्ड, डिफाइन कर। दूसरा ये है कि फ्रेंड फंक्शन क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है,
क्लास के बाहर। क्या कभी क्लास के बाहर प्राइवेट मेंबर एक्सेस होगा? नहीं होगा। फीट और इंच नहीं। क्या है? प्राइवेट मेंबर है। फिर भी ये डिस्टेंस देखिए फीट और इंच को किया है। आप फीट और इंच को यहाँ कर लीजिएगा, ये भी तो क्लास के बाहर एरिया है, आप कर लेंगे? नहीं करेंगे। फ्रेंड फंक्शन कैपेबल होता है क्लास के प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस करने के लिए, यही है। और फ्रेंड फंक्शन चूंकि क्लास का मेंबर नहीं होता है, नॉन मेंबर होता है, इसलिए इसको विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट इसको कॉल करते हो नॉर्मल कॉल। अब यहाँ मेरा क्या था कि हमने फ्रेंड फंक्शन किस रूप में यूज किया, तो हमने क्या किया कि फ्रेंड फंक्शन में दो ऑब्जेक्ट के मेंबर को हमने ऐड किया। ऑब्जेक्ट के मेंबर को क्या किया? और ऐड किया, यानी एक ऑब्जेक्ट में कितना मेंबर है? हाउ मेनी मेंबर इन वन ऑब्जेक्ट? हाउ मेनी मेंबर वेरिएबल इन वन ऑब्जेक्ट? टू मेंबर वेरिएबल है ना। तो इसके मेंबर वेरिएबल और इसके मेंबर वेरिएबल को रेस्पेक्टिवली ऐड किया, यानी कि इसके इंच को और इसके इंच को भी ऐड किया, और इसके फिट को इसके फिट को ऐड किया। और जो ऐड करके रिटर्न करेगा उसको हम लोग किसमें स्टोर कर, चूंकि दो D1 को ऐड कर रहे हैं, अगर रिटर्न टाइप बनाएंगे, अगला दो डिस्टेंस टाइप की चीजों को ऐड कर रहे हैं, तो रिटर्न भी किस टाइप की चीज करेगा? डिस्टेंस टाइप की चीज। ठीक है, तो एक हमने तीसरा वेरिएबल ले लिया डिस्टेंस टाइप का टेम्प, और तीसरे वेरिएबल में क्या किया? दोनों को ऐड करके पहले ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के ऐड करके हमने तीसरे में स्टोर किया, फिर दोनों को ऐड करके फिर तीसरे में स्टोर किया। और चूंकि मेरा जो रिजल्ट है दोनों वेरिएबल वो तीसरे ऑब्जेक्ट है, तो तीसरे ऑब्जेक्ट को क्या किया? रिटर्न किया। चूंकि ऑब्जेक्ट टाइप ही रिटर्न करेगा, यहाँ देना है, वही चीज किया है। चूंकि ये रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो रिटर्न टाइप फंक्शन आप जानते हो कि जब ये कॉल होता है तो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ऑब्वियसली ये जब कॉल होगा एट डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट मांगेगा, मैंने यहाँ दो ऑब्जेक्ट दे दिया है D1 और D2, और रिटर्न करेगा, उसको भी स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेरा रिजल्ट किस में है? D3 में है। अब D3 को क्या कर देंगे? इस पे कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। फ्रेंड क्लास नॉर्मल चीज है। फ्रेंड फंक्शन जितना कॉम्प्लेक्सिटी तो फ्रेंड फंक्शन नहीं है, बट एकदम से नॉर्मल चीज। नॉर्मल चीज इसलिए है कि आप देखेंगे, थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं कि फ्रेंड क्लास क्या है। एक क्लास है ये, और एक क्लास है। अब ये क्या कर रहा है कि बी है वो ए का फ्रेंड है। बी किसका फ्रेंड है? ए का। एक और। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्रेंड, सिर्फ डिक्लेयर कर फ्रेंड क्लास अब बी जो ए का फ्रेंड है, तो बी इज कैपेबल टू एक्सेस ए क्लास प्राइवेट मेंबर वेरिएबल एंड फंक्शन ऑल्सो। आप जानते हैं कि एक क्लास के मेंबर को लोग किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो मेंबर क्या होना चाहिए? पब्लिक। पब्लिक। इस क्लास के मेंबर को फीट, इंच, एक्सेप्ट, डिस्प्ले, चारों को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ना क्लास के बाहर मेन। यस सर। ये तो नहीं कहता है कि मेन में ये क्लास के बाहर कर लीजिए, तो क्लास के बाहर हम लोग, ये भी क्लास के बाहर का एरिया है, भले ही दूसरा क्लास है। तो अगर ये फ्रेंड नहीं होता तो हम लोग इसके सिर्फ पब्लिक मेंबर को ही यहाँ एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस में नहीं लगता है। तो ये आता है आपको किस में? कंटेनरशिप में। और
इसमें अब फ्रेंड लगा दिया तो ये क्लास के प्राइवेट मेंबर को ही ये एक्सेस करेगा। सिंपल सी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल हम समझने के लिए सिर्फ दे दे रहे हैं, आप इसको समझ।
चलिए समझ गए। समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? सर 2 क्लास बनाएंगे और क्लास ए में फ्रेंड क्लास बी डिफाइन कर देंगे और उसके बाद डिफाइन नहीं कर रहे हैं, एक तरह से डिफाइन और डिक्लेयर में अंतर होता है। डिफाइन मतलब पूरा बॉडी बनाना, क्लास को बी को डिफाइन तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यस सर डिक्लेयर डिक्लेयर करेंगे कर रहे हैं। डिक्लेयर कर रहे हैं कि बी है वो ए का क्या है, फ्रेंड है। बस यही एक लाइन डिक्लेयर करना है। अब जो भी बी ए डिक्लेयर किया कि बी मेरा फ्रेंड है, यानी कि बी को ये ऑथोरिटी दे दिया कि तुम मेरे कोई भी प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते कर हो। सकते हो। लेकिन बी ऑथोरिटी नहीं दिया है, बी डिक्लेयर नहीं किया कि ये हमारा फ्रेंड है ना। तो ये ध्यान देना है। जैसे हम अगर बोल दें कि राज इज माई फ्रेंड, तो हम ना बोले हैं कि राज मेरा फ्रेंड है, हम ना उसको, हम अपना फ्रेंड बोल के हम उसको शेयर कर रहे हैं, चीजों को दे रहे हैं उसको, लेकिन वो तो नहीं बोला है ना। ये ध्यान देना है कि बी के मेंबर को एक्सेस ए नहीं कर सकता है। क्लियर है? आप यहाँ पर जैसा देख रहे हैं कि ये सारा इसका मेंबर दस मिनट में एंड होगा ये, ठीक है। यस सर। तो सारा इसका मेंबर जो भी है वो आप देख रहे होंगे कि सारा मेंबर इसका प्राइवेट है, तीनों। और देखिए प्राइवेट को हम लोग एक्सेस कर ले रहे हैं। प्राइवेट को तो इनहेरिटेंस भी एक्सेस नहीं करता है। करता है क्या इनहेरिटेंस? नो सर। एटलीस्ट प्रोटेक्टेड चाहिए, बट ये प्राइवेट को एक्सेस कर ले रहा है। हाँ भले ही इनहेरिटेंस है, इसमें अंतर क्या है कि इनहेरिटेंस आपका क्या करता है, बिना ऑब्जेक्ट के एक्सेस करता है। ये आपको ए के मेंबर को एक्सेस करना है तो सबसे पहले ए का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए। ए डॉट इनपुट है ना, ए डॉट डिस्प कर ले रहा है प्राइवेट। ये हो गया फ्रेंड फंक्शन। और यही अगर फ्रेंड नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो भी कर लेगा, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, पब्लिक। तो ये क्या हो गया, कौन कॉन्सेप्ट हो गया, कंटेनरशिप। और कंटेनरशिप तो ऐसे भी जान रहे हैं कि कहीं पर हम एक्सेस करें, पब्लिक को तो कहीं पर एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट बना के। बस यही है फ्रेंड फंक्शन कंटेनरशिप। समझ गए? यस सर। और कोई पॉइंट में प्रॉब्लम है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डन सर। और किसी को प्रॉब्लम है किसी पॉइंट में? फ्रेंड हो गया, इनलाइन हो गया, दिस तो समझ गए हैं। स्कोप रिजोल्यूशन भी पता है आपको, दिस पता है, स्कोप Yes. रिजोल्यूशन पता है। कीवर्ड में फ्रेंड, इनलाइन, स्टैटिक, ये तीन हो गया। यस सर। वर्चुअल आगे है, कीवर्ड वो बता दिए थे। कंस्ट्रक्टर एंड इंस्ट्रक्टर, ये जान रहे हैं, तीन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, यस सर। डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। और कहीं कहीं एक क्या लिखा रहता है, डमी कंस्ट्रक्टर। क्या लिखा रहता है,
डमी कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या होता है वो भी कहीं जगह आप देखेंगे लिखा हुआ नोट्स में, नोट्स नहीं करें कहीं नेट पर डमी। तो डमी कंस्ट्रक्टर मतलब होता है कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, यानी कि ये दोनों क्लास ए और क्लास बी में क्या किस तरह के कंस्ट्रक्टर है, डमी कंस्ट्रक्टर है। मतलब ये कंस्ट्रक्टर खोज रहा होगा लेकिन इसको मिल नहीं रहा है ना, कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो जो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लगा तो उसको डमी कहते हैं, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। यस सर। और उसके बाद फिर डिस्ट्रक्टर समझ ही रहे हैं, एक क्लास में कितना डिस्ट्रक्टर होता है, एक क्लास में कितने डिस्ट्रक्टर हो सकते हैं, सर डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट। एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होंगे, यस सर। ये ध्यान रखिएगा, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन एनी क्लास, क्योंकि डिस्ट्रक्टर न तो पैरामीटर लेता है, तो जब पैरामीटर लेता ही नहीं है कोई चीज तो उस चीज को हम एक से ज्यादा बना सकते हैं क्या, नो सर। पैरामीटर लेगा तब ना हम डिफरेंट डिफरेंट डालेंगे, एक में 2 डालेंगे एक में 3 डालेंगे, जो कि कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेता है, जो कुछ पैरामीटराइज नहीं बनाए तो उसको डिफॉल्ट कर दिए, पैरामीटर डाल दिए तो उसको पैरामीटराइज डाल बता दिए, और कॉपी में भी पैरामीटर ही डालते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप डाल देते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कर दिए, है ना। कंस्ट्रक्टर भी एक तरह से एक ही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डाल सकते हैं तो उसको नाम अलग अलग दे दिया गया, लेकिन डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही होता है जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, टिल्ड, जैसे इसका डिस्ट्रक्टर बनाएंगे तो ये बनाए। हाँ, ये डिस्ट्रक्टर कॉल कब होगा, जब ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब ऑब्जेक्ट का स्कोप क्या होता है, खत्म होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये होगा कि अगर अपनी एक क्लास का 4 ऑब्जेक्ट बनाया है तो 4 बार ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और डिस्ट्रक्टर कॉल जो होता है वो रिवर्स मैनर में करता है, यानी कि अगर आप एक का 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक्स वाई जेड 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा वो जेड के थ्रू होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो फॉरवर्ड मैनर में होता है और डिस्ट्रक्टर कॉल होता है बैकवर्ड मैनर में। पहले जेड के थ्रू डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर वाई के थ्रू डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर एक्स के थ्रू डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। समझ गए। यस और सर। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो बॉडी बनाना हो कि अगर कहीं कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है और उसके अंदर आपने मेमोरी एलोकेट किया है न्यू कीवर्ड के थ्रू, इस कीवर्ड के थ्रू न्यू कीवर्ड, तो आप इसमें इस मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर। दूसरा एक चीज है कि और आप पढ़ लेंगे न्यू एंड डिलीट कीवर्ड, C++ में मेमोरी एलोकेशन करने के लिए न्यू कीवर्ड और डी एलोकेशन करने के लिए कौन है, डिलीट कीवर्ड, दोनों आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जी कंस्ट्रक्टर का यूज सर मेमोरी को डीलोकेट करने के लिए भी है। डिस्ट्रक्टर, यस सर। डिस्ट्रक्टर का मतलब है डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, चूंकि C++ में गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है, कोई लैंग्वेज आप पढ़ेंगे जैसे जावा पढ़ेंगे, C# पढ़ेंगे तो ये सब में गार्बेज कलेक्टर होता है। तो गार्बेज कलेक्टर का जैसे पूछ दिया क्वेश्चन कि इज C++ सपोर्ट गार्बेज कलेक्टर, नो। गार्बेज कलेक्टर कहने का मतलब होता है कि मेमोरी का डीएलोकेशन बाय डिफॉल्ट स्कोप होने का, स्कोप खत्म करने के बाद वो प्रोग्राम कर देता है। तो ये सपोर्ट C एंड C++ नहीं करता है, ठीक है, इसमें आपको डीएलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जावा वगैरह मेमोरी एलोकेट कीजिए, अपने आप उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जब उसको स्कोप खत्म हो जाएगा उसका काम खत्म हो जाएगा। C++ नॉट सपोर्ट गार्बेज कलेक्शन, सब गार्बेज ही है ना, जो मेमोरी का यूज नहीं होगा वो हमारे लिए क्या हो गया, गार्बेज हो गया, ठीक है। यस सर। और जो भी क्वेश्चन क्लास एंड हो जाएगा, अपने आप एंड हो जाएगा, तो आप समझिएगा एंड हो जाएगा और अटेंडेंस आप भेज देंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को लिख के रखेंगे,
नेक्स्ट क्लास में मंडे को बता दूंगी अगर जरूरी होगा तो, ठीक है। यस सर। अब बाकी आप पढ़ लीजिए, अब तो सारा बताया हुआ है, सारा चीज आप पढ़ लीजिए एक बार खुद से, कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो और किसी के पास क्वेश्चन है? इनहेरिटेंस आप पढ़ लेंगे अच्छे से सारा, यस सर। टाइप वगैरह। इनहेरिटेंस में भी बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा, ओवरराइडिंग मिल जाएगा, वर्चुअल फंक्शन मिल जाएगा, है ना। और तो कुछ नहीं, इनहेरिटेंस में यही दो चीजें हैं, और फिर अलग अलग फर्स्ट वाला प्रोग्राम का सर, फर्स्ट वाला प्रोग्राम का सर एसएस क्या है? फर्स्ट वाला प्रोग्राम का एसएस नहीं लिया था सर, स्क्रीनशॉट ले लो ना जल्दी, अब खत्म होगा, है ना, जल्दी लो। सिर्फ नीचे सर, और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करिए। हो गया सर, थैंक यू। चलिए, तो अब जो पॉइंट्स में प्रॉब्लम होगा वो पॉइंट देख लीजिए, और इसके साथ साथ आप बेसिक वाला भी कुछ देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि खाली उप्स में चले गए और कुछ बेसिक पूछ दिया सी वाला पार्ट से, यानी मतलब एरे वैरे वगैरह उप्स के पहले, तो उसमें याद ही नहीं। हो सकता है अगर आपको पूछ दे ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, गो टू स्टेटमेंट क्या है ना, कंटिन्यू क्या है, एरे भी पूछ दे, पॉइंटर भी नॉर्मल पूछ दे, ये सब भी आप दिमाग में रखिएगा। डेटा टाइप पूछ दे, ऑपरेटर्स पूछ दे, और सी का जो क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कौन डेवलप किया, ये सब भी चीजें आप